हाँ, जो अपना एसेट्स के ऊपर आ रहे हैं हमने एसेट्स किस तरह के होते हैं और लायबिलिटीज एसेट लायबिलिटी के ऊपर आ रहे हैं। एसेट्स क्या होते हैं जो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 12 पे आ जाना। मैंने आपको बता दिया था एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। हाँ जो क्लासिफिकेशन एसेट पे आ जाना पेज नंबर 12 पे। तो अगर हम पेज नंबर 12 देखें वहाँ पे क्लासिफिकेशन एसेट्स हैं। जो 3 तरह के एसेट होते हैं, एक क्या होते हैं नॉन करंट एसेट्स, एक क्या होते हैं करंट एसेट और एक क्या होते हैं फिक्टिशियस एसेट, झूठे एसेट। जो फिर से ये फिक्टिशियस बुक में ही है, आज की डेट में ऐसी टर्म को एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिक्टिशियस वही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की टर्म में अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। आज की डेट में सिर्फ नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ही है, लेकिन बुक में है तो इसलिए कराना पड़ता है। हाँ जो नॉन करंट एसेट क्या होते हैं नीचे लिखा हुआ है, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें मोर देन 12 मंथ्स। अगर कोई एसेट हमें मोर देन 12 मंथ्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर सब क्या है, नॉन करंट है। क्या है, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, मतलब एसेट्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब एसेट्स की क्लासिफिकेशन है, एसेट की फर्दर क्लासिफिकेशन शुरू हो गई है। हाँ हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, अब आगे चलो एसेट्स के अब हम अंदर देख रहे हैं कि एसेट वो कहते हैं कि अगर जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करें मोर देन 12 मंथ्स वो सारे नॉन करंट एसेट है। अच्छा, अब वो कहते हैं नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं। नॉन करंट एसेट 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इट इज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ओन बिजनेस। जो अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे फिक्स्ड बोलते हैं। आप बताओ, मैंने ये बोर्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है। चेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। एसी, कंप्यूटर, कैमरा, ये सब क्या है, मेरे फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है बेटा, बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग, ये भी मेरी फिक्स्ड एसेट है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो अपने बिजनेस में, अपने पास सरप्लस बनी थी, अपने बिजनेस में पैसे, मेरे पास सरप्लस बनी थी, मैंने आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर दी, अपने बिजनेस से बाहर पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं आप बताओ, मम्मी पापा ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की ईंटें खरीदी हुई होगी, सिल्वर की, गोल्ड सिल्वर और लैंड और प्रॉपर्टी कह लो, और स्टॉक, शेयर्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो क्या कहते हैं, क्रिप्टो, एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, वही म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में होती है एफडी और क्रिप्टो जो खरीदते हैं। हाँ जी, क्या, वही सब इन्वेस्टमेंट है। तो जो अपने बिजनेस में नहीं कर रहे, आउटसाइड द बिजनेस कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एग्जांपल आप खुद, आप लोगों को पता ही है, आपके मम्मी यहाँ पर रोज इन्वेस्टमेंट करते होंगे, एफडी कराते होंगे, शेयर्स खरीदते होंगे, और अदर कंपनी डिबेंचर खरीदते होंगे, अदर कंपनीज, और क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, ये सब हमने एग्जांपल दे दिए हैं। हाँ, जो मम्मी पापा ने सब गोल्ड खरीदा हुआ, सिल्वर खरीदा हुआ है, सब आपकी उनकी इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो आगे हम फिक्स्ड एसेट को आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जी, फिक्स्ड एसेट को भी हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गोल्ड इज अ नॉन करंट एसेट बट इट इज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, गोल्ड इज अ नॉन करंट एसेट बट इट इज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आउटसाइड द बिजनेस है। बिजनेस में तुम्हारे में गोल्ड में क्या यूज करूंगा। वो जो आगे ना टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स, इसको आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड एसेट को, टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, वो जो टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको टच कर सकते हैं। फर्नीचर इज अ टेंजेबल एसेट, कैमरा इज अ टेंजेबल एसेट, कंप्यूटर इज अ टेंजेबल एसेट। और ये होते हैं इनटेंजेबल एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच डू नॉट हैव अ। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मोस्टली बच्चे क्यों आए हुए हैं,
गुडविल के कारण मेरी, किस कारण आई मैं? एडवर्टाइजमेंट के कारण तो मेरे बहुत कम बच्चे आते हैं मेरे पास, किस कारण से आते हैं? गुडविल के कारण। किस कारण आते हैं? वो आप में से किसी बहुत कम लोगों ने क्या देखा होगा? अभी रख ले, बताता हूँ, मैंने बार बताता हूँ। आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट गूगल पे एडवर्टाइजमेंट देखी होगी या फिर इंस्टाग्राम पे देखी होगी, लेकिन मोस्टली एडवर्टाइजमेंट से नहीं आते, गुडविल से आते हैं। जैसे कैसे आए हैं? हाँ, किसी सेशन दिया, वो क्यों मैं बताता हूँ। जैसे भैया ये जो द्वारकाधीश के बच्चे हैं, उनको ये स्वास्थ्य की मम्मी रिक्शे में मिल गई। मेरे पुराने स्टूडेंट 2 बच्चे जो इन्हीं सोसाइटी में रहते हैं, उसकी मम्मी को कहाँ मिल गए? रिक्शे में मिल गए। उन्होंने कहा, मेरी इतनी तारीफ़ की कि ये और एक और इसकी सोसाइटी आती, वो आ गई, फिर शायद इनकी सोसाइटी में 6 बच्चे इनकी सोसाइटी से आ गए। वो क्या है? गुड। उन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरी कि माइंड वॉश हो गया। दैट इज़ कॉल्ड गुडविल, दैट इज़ कॉल्ड, समझ की बात? तो वो पास आउट है बच्चे। गुडविल, दिस इज कॉल्ड गुडविल, रेपुटेशन, जिसके कारण यहाँ पे बच्चे आते हैं। और पेटेंट्स क्या होते हैं? फॉर्मूला या डिज़ाइन, फॉर्मूला या, ठीक है। ट्रेडमार्क, नाइकी एडिडास, स्केचर, ठीक है, वो यूज उनके परमिशन के ना और कोई यूज़ नहीं कर सकता। ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। क्या है ये? तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स क्या होते हैं? कोई बुक है, जैसे ये TS ग्रेवाल है, तो इसके बिना परमिशन के ना आप फोटोशूट नहीं करा सकते, इलीगल है। हम करा लेते हैं लेकिन इलीगल है, अगर पकड़ेगा तो जेल हो सकती है। अलाउड नहीं है फोटोशूट कराना इस बुक में से। कौन जो तुम लोग बुकों में से फोटोशूट करा देते हो वो अलाउड नहीं है। कॉपीराइट है कि तुम उनकी परमिशन के बिना आप फोटोशूट नहीं करा सकते, वो यूज़ नहीं कर सकते। क्या वो होता तो मैं सब कुछ ही है इलीगल। इंडिया में क्या नहीं होता है, तो इलीगल ना हो। सब लोग काम तो इलीगल ही कर रहे हैं सब, है। बहुत चीज़ें इलीगल होती है, वो कुछ बोलते हैं हमारी इंडिया में, तो फॉरेन तो जेल में हो जाते हैं। फोटोशूट फॉरेन में थोड़ी हो सकती है बुक्स में से, तो इंडिया में सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था इंटेंजिबल फिक्सेस के एग्जांपल क्या होगा? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, मार्क्स हेड्स क्या है? ये जो बुक है, ये देखो जी, ये TS ग्रेवाल की बुक है ना, उसके ऊपर ये लिखा हुआ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिर्फ इसको बोलते हैं मार्क्स हेड। तुम किसी और राइटर की बुक लोगे ना, उस पर डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं लिखा हुआ, ये इसी ने बनाया हुआ डबल एंट्री बुक कीपिंग। और किसी राइटर की बुक ले लेना 11 की, उस पर डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा नहीं होगा, क्योंकि ये मार्क्स हेड इसी के नाम है, TS ग्रेवाल के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसे कहते हैं मार्क्स हेड्स। ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है और कोई यूज़ नहीं कर सकता। समझा की बात? तो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल गुडविल, सॉफ्टवेयर जो है, ब्रांड्स, नाइकी, स्केचर वगैरह, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में? 1 मार्क करें, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या क्लासीफाई करो एसेट देने, क्लासीफाई करो इसको कौन सा एसेट है ये, ठीक है। आज जो पेज नंबर आपका 11 पे, अगर हम पेज नंबर 11 देखें, फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? सॉरी, पेज नंबर 11 करंट एसेट क्या होते हैं? है जो करंट एसेट क्या होते हैं? जो कैश, वो कहते हैं डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, कैश इज अ करंट एसेट और एनी अदर एसेट विच इज कन्वर्टेड इनटू, और एनी अदर एसेट विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन 12 मंथ्स। विदिन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश और एनी अदर एसेट कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन 12 मंथ्स, और हुज बेनिफिट एग्जॉस्ट, और जिसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा विदिन 12 मंथ्स। अगर करंट एसेट वो होते हैं बच्चों जिनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा ना 12 महीने के अंदर, या तो कैश है, कैश इज अ करंट एसेट, वो डेफिनेशन नहीं कहते कैश इज अ करंट एसेट, या जिसका जो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में 12 महीने के अंदर वो भी करंट एसेट, या जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा 12 महीने के अंदर वो भी करंट एसेट। जैसे पहले बैंक, क्या कैश का बेनिफिट नहीं, उस एसेट का बेनिफिट 12 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है, स्टॉक बिक जाएगा तो वो कॉस्ट बन जाएगी, क्या बन जाएगी? वो खर्चा बन जाएगा, तो वो एसेट रहेगा। 12 महीने तक नहीं रहता तो तब तक तो एसेट है, 12 महीने के अंदर तो चलिए स्टॉक बिक जाता है, सिर्फ स्टॉक लिखा हुआ है तो हम करंट एसेट बोलेंगे, लिखा होता है वैसे, ठीक है जी। तो जो इसके एग्जांपल क्या है? बैंक में पड़ा हुआ पैसा इज अ करंट एसेट, क्योंकि आप उसे कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। डेटर, जनरली डेटर्स को उधार 12 महीने से कम ही देते हैं, कैश तो बोल ही दिया शुरू में ही कैश हो गया था। तो स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जनरली 12 महीने के अंदर बिक जाता है,
प्रीपेड एक्सपेंसेस का बेनिफिट 12 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल याद कर लेना, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं जो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम आपने जो की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक्रूड इनकम। ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आता है ना, स्टैम्प पेपर लिख कर दे देते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मार्केट सिक्योरिटीज जो 12 महीने के अंदर अंदर हम बेच देंगे। जो फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, these are the losses, these are the losses और expenses जिसे हम ट्रीट करते हैं एसेट, लेकिन हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं मतलब खर्चा मानते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फिक्टिशियस एसेट होता है, एक्चुअली वो एसेट होते ही नहीं है, वो हैवी लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन उन्हें एसेट के साथ ट्रीट किया जाता है और हम धीरे धीरे उसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, वही एग्जाम्पल वही है जो मैंने तुम्हें दिया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्या दिया था, डेफर्ड रेवेन्यू, समझ आ गई जो बात। मुझे जो पेज नंबर 12 पे एक डायग्राम है और ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, ये आप लोगों के लिए सिर्फ एनके प्रगोदिया वालों के लिए है। वो 12th की चीज़ है कुछ, लेकिन वो उनके साथ 12th की चीज़ आज ही करा देते हैं, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, वो 12th में करेंगे। पेज नंबर 12 पे जो एक डायग्राम है और उसके बाद ये जो पेज नंबर 13 पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, 12th का है, सिर्फ मैंने एनके प्रगोदिया वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एनके प्रगोदिया वालों को समझाना पड़ता है, ये उनके सर ना 12th की चीज़ अभी करा देते हैं, इस वजह से मेरे को ये करानी पड़ती है। हाँ, लायबिलिटीज़ करनी है हमें। ठीक है जी, लायबिलिटीज़ करते हैं अब हम। लायबिलिटीज़ क्या होती है जो, लायबिलिटीज़ होता है ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर्स। लायबिलिटीज़ क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू पे टू द, बेटा लायबिलिटीज़ 3 तरह की होती है, लायबिलिटीज़ भी 3 तरह की होती है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। आगे से ना मैंने तो थ्योरी करा दिया, अभी हम करेंगे ना अकाउंटिंग क्वेश्चन, तो तुमसे पूछूंगा, मुझे बताना है करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, क्या है। ठीक है, तो इससे तो इंटरेस्टिंगली हो जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा ये करंट एसेट होता है। ठीक है, तो हाँ, मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन का अगर आपने होमवर्क कर लिया, मेरा दूसरे टाइप के क्वेश्चन बच्चे हैं, 11 से 15 मैंने होमवर्क दिए थे। अगर बच्चों को डाउट हुए तो मुझे कराने पड़ेंगे, अगर आप लोग करो तो आपको चेक कर लेना थोड़ा। मुझे लगता है एक क्लास तो वो जो होमवर्क दिया हुआ है वो चेक करने में लग जाएगा, जिसका ये जो मोस्टली तो हर कोई तो नहीं कर पाता, तो मेरे को वो कराने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्लास रखनी है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। अकाउंटिंग में एक थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर, वो कराने हैं, और एक क्या कराना है, हाँ मतलब मैक्सिमम 3 क्लास है, लेकिन मैं ना उन 3 क्लासों में भी ना चैप्टर 2 आपसे पूछ लूँगा। कैसे पूछ लूँगा, एक तरह मैंने कहा था ना जब अकाउंटिंग विषय खत्म करेंगे तो हमारे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 5। कैसे पूछ लूँगा चैप्टर 2 में आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटिंग विषय करा लूँगा, पूरा हो गया, मैं पूछूँगा बताओ भाई ये कैश कौन सा एसेट है, आंसर इज करंट एसेट्स। पूछ लूँगा डेटर कौन सा एसेट है, करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल कौन सा एसेट है, करंट एसेट्स। बताया ना अभी मैंने सारे एग्जांपल करंट एसेट्स के एग्जांपल दिए, ये तुम्हें याद होने चाहिए। मैं तुमसे अकाउंटिंग क्वेश्चन आता है पूछ लूँगा बताओ कौन सा एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है, हाँ क्या, हाँ कल टेस्ट है तो ट्यूसडे दे दो। हाँ जो 1 मिनट आप ना जो एक काम करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। आप ना मुझे ना पेज नंबर 14 है, पेज नंबर 14 में केस स्टडी है, क्वेश्चन 1 जरा सोल्व करना जरा। पेज नंबर 14 पे लायबिलिटीज आके समझाता हूँ, पहले आप एक केस स्टडी कर लो। इस चैप्टर में तो बताया था केस स्टडी आती है। मुझे ना एक जरा 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं, आप पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन 1 है, जरा करके दिखाना। केस स्टडी सॉल्व करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके आंसर लिखना। मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 14 क्वेश्चन 1।